अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि जब भी कभी दो देशों के बीच कोई ट्रेड डील, ट्रेड नेगोशिएशंस या फिर इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई डील साइन हो रही होती है, हर एक देश की सरकार अपने अपने देश की कंपनियों को सपोर्ट करती है ताकि उसके देश की कंपनियों को सामने वाले देश में बेहतर विकल्प मिले। और ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर चाइना नहीं, दुनिया के हर एक देश की सरकार इसके लिए कोशिश करती है। और कई बार तो जब एक देश का पीएम या प्रेसिडेंट दूसरे देश में बायलैटरल विजिट पर जाता है, वो अपने साथ देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के डेलीगेशन को भी ले जाता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका को ही ले लो। आज के समय जब दुनिया भर में फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसे अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स पर सभी सरकारें टैक्स को सख्ती से लागू करने की मांग कर रही हैं, वहीं अमेरिकन गवर्नमेंट इन सभी प्राइवेट कंपनियों को पूरी तरह बैक करती है और कई बार तो सामने वाले देश पर डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बनाती है। ठीक उसी तरह आज की डेट में चाइना भी हुआवे कंपनी को पूरी दुनिया में बैक करता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनका बिजनेस कई देशों में फैला होता है, ये सब हर साल बहुत ही बड़ा अमाउंट टैक्स के रूप में सरकार को पे करती हैं। इसलिए कई बार सरकारों को भी इन्हीं कंपनियों के अनुकूल पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट प्लान में फेरबदल भी करने पड़ते हैं। मगर ये तो दुनिया भर के देशों का हाल था, लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर बाकी दुनिया के देशों से बिल्कुल उल्टा होता है। सरकार चाहे फिर बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, ओपोजिशन उस पर हर बार बड़ी बड़ी कंपनियों से मिले होने और रिश्वत खाने के बेसलेस आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये चीज अब कई दशकों से भारत के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है और ये हर बार देखने को मिलता है। सरकारें बदलती हैं, पार्टियां आती जाती हैं, लेकिन ये चीज हमेशा ही देखी गई है। अंबानी अडानी को गाली दो और उन पर सरकार से मिले होने का आरोप लगा दो, फिर चाहे कोई मिलीभगत हो या ना हो। ठीक ऐसा ही कुछ समय पहले कृषि कानून के समय भी हुआ था, जब रिलायंस और अडानी के खिलाफ और उनके भारतीय सरकार के साथ मिले होने का पूरा एक कैंपेन चलाया गया था। उस समय भी पंजाब में कई लोगों ने जियो के टावर्स और बाकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था और कई लोगों ने तो अपनी जियो की सिम तक तोड़ दी थी। इसलिए ये सब देखते हुए फिर भारतीय सरकारें भी दूसरे देशों में जाकर इन कंपनियों को बैक करना तो दूर, अपने देश में इनके साथ नाम या फिर एक फोटो आना भी पसंद नहीं करती हैं। लेकिन जो आज के समय देश पर संकट आ खड़ा हुआ है, इस समय ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना ही कोई आंदोलनकारी और यहाँ तक कि भारतीय सरकार भी देश के आम लोगों की जान बचाने में बिल्कुल असमर्थ दिखाई दे रही है। और ऐसे समय में ये टाटा, रिलायंस, अडानी जैसे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां ही बिल्कुल फ्री में भारत के लोगों की सेवा कर रही हैं। और जितनी मदद पिछले कुछ महीनों में इन्होंने की है, वो अगर रशिया, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की मदद से तुलना करो तो कई गुना ज्यादा होगी। अब इस बार भी रिलायंस ने एक बार फिर से एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे भारत में कई लोगों को बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है और कई हजारों लोगों की जानें भी बचेंगी। दरअसल द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस टुडे और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने जा रही है, जिसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह ऑक्सीजन फैसिलिटी से लैस होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हॉस्पिटल में 400 बेड्स को अगले 5 दिनों के अंदर अंदर ही ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और बाकी के 600 बेड्स को अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर। खास बात यह है कि ऑक्सीजन से लैस इस हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिल्कुल फ्री होगा और ये खर्च सरकार भी नहीं, रिलायंस फाउंडेशन उठाएगी। रिलायंस फाउंडेशन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि सभी नेसेसरी मैन पावर, मेडिकल सपोर्ट, इक्विपमेंट्स और बाकी डिस्पोजल आइटम्स सबकी व्यवस्था रिलायंस फाउंडेशन ही करेगी। वहीं डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता गुजरात गवर्नमेंट को करनी होगी। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर एंड चेयरपर्सन नीता अंबानी ने यह भी कहा कि अभी कोविड-19 की सेकंड वेव में ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जरूरत है और हम कीमती जानों को बचाने के लिए दिन रात एक कर देंगे। इसी के साथ रिलायंस फाउंडेशन गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी को हर दिन 700 मैट्रिक टन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रही है। वैसे बस रिलायंस ही नहीं, टाटा, अडानी, महिंद्रा और देश के कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस भारतीय सरकार की मदद के लिए आगे आए हैं। लेकिन ये 1000 बेड्स वाला हॉस्पिटल, वो भी ऑक्सीजन फैसिलिटी से लैस, रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम है। इसीलिए अगली बार टाटा, अंबानी और अडानी जैसे देश के बड़े बड़े लोगों को बेवजह गाली देने से पहले उनके इन जन कल्याणकारी कामों को याद कर लेना। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।